हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, डिवाइन द स्पिरिट एट चैनल में मैं डॉक्टर सुषमा आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और अपने महादेव बाबा से प्रार्थना करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे। जो भी जिंदगी की प्रॉब्लम्स हैं वो दूर जा रही होंगी। आज के डाउनलोड्स हैं, ऐसे लोगों के डाउनलोड्स हैं जो अपने अंदर एक ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। आज के व्यूअर्स मेरे जो भी इसको देख रहे हैं, आज आप फील करेंगे, कुछ दिनों से ही आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आपको कह रही है कि जो हुआ उसको छोड़ो, अब आगे बढ़ना है, अब वो नहीं रहना है जो आज तक थे, अब चेंज लाना है। तो आपके अंदर ये जो चेंज की एनर्जी आई है, ये कैसे आई है? आज की रीडिंग हम आपकी एनर्जी को लेकर चलेंगे कि आपकी एनर्जी क्या कहती है, आपके आसपास की एनर्जी आपको क्या संदेश देना चाहती है। तो आप जिनको मानते हैं उनका नाम लेकर इस रीडिंग को सुने, देखें, पसंद करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं क्या कहती हैं आपकी एनर्जीज। ओम नमो भगवते श्री राम दूताय नमः। ओम नमो भगवते श्री राम दूताय नमः। ओम नमो भगवते श्री राम दूताय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आई है, क्या आपकी एनर्जीज हैं, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है, आपकी ऊर्जा आज क्या कहती है। क्योंकि टैरो में आपको पता है एनर्जीज चेक होती हैं, एनर्जी बहुत पावरफुल होती हैं, तो क्लेम कर लें एनर्जी को जो भी है। चलिए देखेंगे आज टैरो में आपके लिए क्या स्पेशल निकल कर आता है, क्या कुछ आपको संदेश मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगा, क्या आपको बताया जाएगा। चलिए हर हर महादेव, ओम नमः। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस आप विजनरी पर्सन हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि मिथुन राशि। तो ये मिथुन राशि हाईलाइट हो चुकी है, मैं साथ साथ बताती जाऊंगी, कई बार मिस हो जाता है। और डेट ऑफ बर्थ जिन लोगों का ये है, हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 21 हो सकता है, 30 हो सकता है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बता दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए चल पड़े हैं आप, चलिए देखेंगे अभी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यानी कि विर्गो, कन्या राशि। तो इनका डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकता है, 15 हो सकता है और 24 हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत पॉजिटिव है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यानी कि कैप्रिकॉन, मकर राशि वाले हैं। 1, 10, 19, 28 ऐसे इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी आपको बताएंगे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स 1 की एनर्जी है। देखिए 1 की एनर्जी है, तो इसमें हम ले सकते हैं मेष राशि हो सकती है और कुंभ राशि। डेट ऑफ बर्थ देखिए 1, 19, 28, 10 हो सकता है और कुंभ राशि है, उसके अकॉर्डिंग इसकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29, 29 हो सकती है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 ऑफ कप्स, यस 4 ऑफ कप्स, 4 की एनर्जी है, कर्क राशि हो सकती है। 4, 13, 22, 31 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं वेस, यस नंबर 7 द चैरियट, बहुत पावरफुल कार्ड है ये। नंबर 7 की एनर्जी कहती है कि लिब्रा हो सकती है और डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25 हो सकती है। देखते हैं नेक्स्ट, यस द एम्प्रेस 3 जेमिनाई, मिथुन तो पहले भी आ चुकी थी, फिर से हाईलाइट हो रही है, मेल फीमेल दोनों की एनर्जी निकलकर आ गई है। 3, 12, 21, 30 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, क्या कहती हैं आज की आपकी एनर्जीज। तो देखिए आज की एनर्जी क्या कहती है, स्ट्रगलिंग। पहले तो कार्ड्स देखते हैं जो आपके लिए, जो आपके समय को, आपके आसपास की एनर्जीज को दिखाते हैं, जिसमें कि जो हाईलाइट हुए हैं वो हैं 4, 4। देखिए 4, 4 की एनर्जी है यानी कि समय बदलने वाला है, आप क्लेम भी कर सकते हैं। 10 जो मोस्टली हाईलाइट हुए हैं, इट मीन्स है देखिए आपकी जो पीछे की लाइफ रही है, हाँ ऊर्जा आप फील कर रही हैं, जैसा मैंने कहा क्योंकि आप विजनरी हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपने अपने लाइफ के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उससे आपने अब सोच लिया है आगे बढ़ना है। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, आप उदास रहे हैं, कुछ लोगों ने आपकी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल पैदा किए हैं,
जिस वजह से जो आप लाइफ जीना चाहते थे, जैसा आपका बेसिक नेचर था, आप उससे बिल्कुल अपोजिट रहे हैं। हमेशा उदास रहे हैं, आपके आसपास की खुशियों को फील नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स दिए हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। क्यों? क्योंकि द चैरियट का कार्ड है, तो ये शो करता है आप कोई मामूली एक सिंपल लाइफ जीकर यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, बहुत स्ट्रगलिंग रहा है, ऑब्स्टेकल्स रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में रहे हैं, लेकिन बस आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन कहते हैं हर पेशेंस का एंड होता है। अब आपने हिम्मत ये हारी है कि अब आप उनके सामने सरेंडर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपने हमेशा उनको खुश करने की, उनकी अकॉर्डिंग काम करने की ऐसे कोशिश की है कि आप उनको हर तरह से खुश रख पाए। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग लातों के भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते, और अब आपको ये चीज फील हो रही है। चाहे भले ही आपने समय उनके साथ एक लंबा बिताया, लेकिन अब आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो लोग शायद आपकी प्रोग्रेस को, आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने हमेशा आपको इस सिचुएशन में रखा। आप ओवर स्ट्रेस्ड रहे, जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत रही, क्योंकि आपने हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके, दुख सह के और ओवर स्ट्रेस्ड होकर यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन अब आपने सोच लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि विजन तो आपका पहले ही बहुत था, बहुत एक्टिव थे आप। 3-3 की एनर्जी है, यानी कि आपको ज्ञान का ज्ञानी है आप, बहुत नॉलेज है आपको, दुनियादारी की बहुत समझ है, आपने दुनिया के बहुत बदलते रूप देखे हैं। मेल फीमेल दोनों की एनर्जी है, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों के लिए रीडिंग है। देखिए, दोनों ही अकेले चले हैं, ये इंसान हमेशा अकेला ही आगे बढ़ा है, विजनरी है, उसको चीजें समझ आने लग गई हैं। हाँ, उसने अपने जीवन में कुछ लोगों का साथ छोड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, अब उसने अपने लिए सोचना शुरू कर दिया है। और इनको देखिए, ये फेमिनाइन डिवाइन एनर्जी है। जो भी फीमेल होंगी जो देख रही है, लाइफ स्ट्रगलिंग रही है, अब आपने अपनी अहमियत को पहचाना है, और अब आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि आपके साथ प्योर हार्ट और डिवाइन एनर्जीज आपके हमेशा रक्षक बनकर आपके साथ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों की तो देखो आदत होती है जिंदगी को किसी की बदतर बनाना, तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग तो रहे जिन्होंने आपकी लाइफ की जो एक ट्रेवल होती है उसको बहुत कठिन बनाया है। लेकिन अब आपके अंदर की ऊर्जा क्या कहती है कि उठो, आगे बढ़ो। 6 ऑफ वॉन्ड्स कि अब आपने सोच लिया है मुझे ऐसा करना है, मुझे आगे बढ़ना है, जिसे कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप आगे बढ़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आपकी प्रोग्रेस, आप ज्यादा प्रोग्रेसिव थे, करियर ओरिएंटेड थे, आपके अंदर कैपेबिलिटी थी, इसीलिए लोगों ने आपको हमेशा जिम्मेदारियों में दबाए रखा कि आप आगे बढ़ ही ना पाए, क्योंकि उनको पता था कि यू आर कैपेबल, आप जो चाहें दुनिया जीत सकते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में उन्होंने आपके रास्ते में ही स्ट्रगल कर दिया, हमेशा हमेशा आपको रोकने का प्रयास किया, लेकिन आप वो योद्धा हैं जो रुकने वाले नहीं हैं। अब आपने सोच लिया है, जो आपके अंदर नई ऊर्जा है वो यही है कि अब आप इस फेज में हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ करने जा रहे हैं, और अब आपको फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहेगा, किसने क्या किया, क्योंकि आपकी लिमिट जो थी वो लोगों ने क्रॉस कर दी है। अब आपको बस ये है, मुझे ये करना है, दैट मीन्स करना ही है, क्योंकि लोगों को खुश करते करते आपका दिल ना खुश हो चुका है। अब आपने खुद के लिए सोचना शुरू किया है, और वो लोग देखिए हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत अहम स्थान रखते हों, वो इंसान हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आपके इस रूप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अंदर से एहसास है कि ये चेंज क्यों हो रहा है, और वो आपके इस चेंज को समझना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो हमेशा उनका कहना माना, उनके अकॉर्डिंग चले। अब आप अपने लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं होता है, और ये एनर्जी उनके अंदर है। लेकिन आपने ऐसे लोगों को अब सीरियस लेना छोड़ दिया है, क्योंकि आप ओवर स्ट्रेस ले लेकर अपने आप को खत्म कर चुके हैं। तो अब आपकी एनर्जी कहती है आगे बढ़ना है, जो मैं अकेले यहाँ तक पहुंची हूँ या पहुंचा हूँ, तो अब नहीं रुकना है। जब स्ट्रगल का समय था किसी ने साथ नहीं दिया, तो अब क्यों?
अब किस लिए आपको रुकना है? अब आप आगे बढ़ रहे हैं और जो ये एनर्जी निकल कर आई है, आप देख रहे हैं, समझ रहे होंगे, तो आपके मोस्टली 99% ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, जो नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, आपको कभी सीरियसली नहीं लिया, आपकी प्रोग्रेस को होने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था आप उनसे कहीं ज़्यादा कैपेबल हैं। तो आपको लेकिन अब आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, पीछे ऐसा समय आपने देखा है जिसमें आपको ये चीज़ें फ़ील हुई हैं। अब वो आपकी ऐसे बदलते रूप को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। आपको स्टॉक करते हैं, आप पर नज़र रखते हैं कि उन्हें शायद ये भी फ़ील होता है कि कोई पर्सन तो नहीं जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, पर उन्हें ये नहीं पता कोई पर्सन नहीं, ये आपके लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस हैं, जिन्होंने आपको लोगों की असलियत से वाकिफ़ कराया है। और इंसान आगे बढ़ने की तभी ठानता है जब वो किसी अपने से ही ज़ख्म खाता है। तो ये आपकी एनर्जी है और आपके आस-पास जिनकी एनर्जी निकल कर आई वो मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। लेकिन अब जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको दबने मत दीजिएगा। उस नई ऊर्जा के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए जब नया साल आता है, नया मंथ आता है, मन में एक नई उमंग आती है और जैसे ही हमारे अंदर उमंग आती है, हमारी जो आस-पास की, यूनिवर्स की जो सराउंडिंग है वो उसी अकॉर्डिंग काम करती है। तो आप पॉजिटिव रहें। हमेशा मैं कहती हूँ ये साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, जिसको टैरो से मिक्स करके मैं बताती हूँ कि साइकोलॉजी कहती है आपके दिमाग में जो चल रहा है, आपकी सोच, आपके विचार, आपका बिहेवियर उसी अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। अगर आप मन में सोचते हैं, आपका दिमाग कहता है आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। और अगर हम अपने स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन एनर्जीज़ की बात करें, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि अगर आप अपने आस-पास की पॉज़िटिव ऊर्जा का एहसास करेंगे, तो आपकी लाइफ़ में सब कुछ पॉज़िटिव होगा। ये सारा खेल दिमाग का और जो हमारे आस-पास ऊर्जा होती है, उसका होता है। तो अपने माइंड को, क्योंकि देखिए करना, दिव्य शक्तियाँ सिर्फ़ हमें एहसास दिलाती हैं। करना किसे है? आपको करना है। हम मीडिएटर हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ जो ये रीडिंग है ये ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने पीछे अपनी प्रोग्रेस को रोक रखा था, लेकिन अब उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं अपने लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ, और आपने कोशिश भी की है। अब आप अपनी पर्सनैलिटी को भी देखिए, कहीं न कहीं लग रहा होगा आपको आप एनहांस कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं क्या थी और क्या बन गई या क्या बन गया, और लोग मेरे साथ वाले कितने आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि आप अंडर प्रेशर रहे, आपने अपने आप को इतना महत्व नहीं दिया। तो अब जो ये आपके अंदर ऊर्जा आई है अपने ऊपर काम करने की, उसको बनाए रखिएगा। देखिए फिर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाया जाता है। क्योंकि जो विल पावर होती है, जो हमारी स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी होती है, जो हमें बताती हैं वो ट्रू होती हैं और 100% वो सक्सेस दिलाती हैं। तो आई होप आपको ये एनर्जी समझ आ गई होगी, क्योंकि आप खुद इस रास्ते से गुजरे हैं, आपने इन चीज़ों को महसूस किया है, अब समय है परिवर्तन का। तो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी होता है, समय के साथ बदलना ज़रूरी होता है, झुकना ज़रूरी है, झुकिए, जहाँ रिश्ते बनते हों झुक जाइए, लेकिन झुकने में और गुलाम बनने में फ़र्क होता है। अपनी रिस्पेक्ट को मत खोइए। तो आज की रीडिंग को यहीं पर ओवर करते हैं, फिर एक रीडिंग लेकर आऊँगी। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।